नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज अपन ने एक सेशन रखा है जिसमें अपन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखेंगे। लगभग 50 रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं और पूरी 50 रिएक्शंस को जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके साथ साथ कुछ टेस्ट भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आज कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखते रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, बर्च रिडक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कुचरोव रिएक्शन, खराश इफेक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डाउस प्रोसेस, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन हेलोजिनेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन, एचवीजेड रिएक्शन, हुंट्सडिगर रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सेंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बाल-शिमान रिएक्शन। फिर हम देखेंगे राइमर टिमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, शॉर्टन बर्मन रिएक्शन, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, कार्बाइलअमीन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, हिस्बर्ग टेस्ट, और ये सब एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं गुड्डू भैया। तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन सोडियम ट्राई ईथर के साथ कराते हैं। तो यहां से ये हेलोजन हटके इस तरह से रेडिकल बन जाता है और ये रेडिकल अपने जैसे दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होके आपको माल डबल करके आरआर दे देता है। यहीं पर अगर आप अल्काइल हैलाइड जो है 3 डिग्री लेते हो, यहां CH3 1 डिग्री 2 डिग्री लिया था तो माल डबल हुआ। अगर आप अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लेते हो तो उस केस में एल्कीन बनता है। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। फिर वुड्स का ही बड़ा भाई था फिटिक, फिटिक का विंडो फिटिंग का काम था। तो यहां पर ये अराइल हैलाइड के साथ इसने रिएक्शन कराई, वही सेम टू सेम रिएक्शन है। अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ट्राइथर के साथ कराओगे तो वही रेडिकल बनेगा और माल डबल हो जाएगा, इस तरह से बाइफिनाइल बन जाएगा। अब फिर इन दोनों ने मिलके एक नई रिएक्शन बनाई जिसका नाम है वुड्स फिटिक। वुड्स अपना अल्काइल हैलाइड लिया, फिटिक अपना अराइल हैलाइड लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन किया और यहां से हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिला। और ये वुड्स फिटिक जो है, इन दोनों ने ही चाचा उल्मान की रिएक्शन को चलाया था। चाचा उल्मान जो है वो तांबे के बर्तन में आयोडीन के कंपाउंड को गर्म कर रहे थे, तांबे के बर्तन में आयोडीन के कंपाउंड को गर्म कर रहे थे और माल डबल कर रहे थे। तो यहाँ पे आयोडीन वाला कंपाउंड कॉपर हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन का कॉपी पेस्ट है, बस वहां पे अल्काइल हैलाइड के साथ या अराइल हैलाइड के साथ करते थे। यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। करना कुछ नहीं है, यहां से ये पूरा का पूरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिलीट करना है, इस आर का रेडिकल बनाना है, उस रेडिकल को रेडिकल के साथ कंबाइन करके आर बना देना है। यहीं पे अगर आप ये आर 3 डिग्री लेते हो तो उस केस में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में आपका एस्टर बनता है, जबकि वुड्स रिएक्शन में आपका एल्कीन बन रहा होता था। यहां पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। फिर बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। नाम से पता चल रहा है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है। यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन सोडा NaOH और लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहां से ये CO2 जो है उड़ जाती है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यहां से CO2 को एलिमिनेट कर देना है और आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। साथ में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी है। अगर सामने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सोडा लाइम डाल रहे हो तो व्हाइट मिल्कीनेस कलर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां ये जो हाइड्रोजन आता है वो आता है इस NaOH वाले पार्ट से। अगर यहां NaOD होता तो यहां पे RD होता। इस वाले हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा माल हटता है और इस R के ऊपर माइनस बनता है, वो इस रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है। तो अगर आपसे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाए तो पूरा CO2 हटा के कार्बन पे माइनस बनाए। जो कार्बन का माइनस ज्यादा स्टेबल होगा उसमें डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा, यानी कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। ये आपका अल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। इस पे अगर आप H2 निकल हीट डालते हो तो ये पूरा पूरा एल्काइन रिड्यूस हो जाएगा। आपको ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के रिमूव कर देने हैं और यहां से एल्केन बन जाएगा। लेकिन यही काम अगर आप H2 पैलेडियम BSO4 से कराते हो या H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट से या H2 पैलेडियम चारकोल से कराते हो तो उस केस में यहाँ पार्शियल रिडक्शन होगा और आपको सिस एल्किन देखने को मिलेगी। ये जो H2 पैलेडियम BSO4 है ये रोजेनमुंड कैटलिस्ट होता है। H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट
लिंडार कैटलिस्ट होता है। और यही नॉन टर्मिनल एल्काइन अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हो तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस एल्कीन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन देखने को मिलेगी। बात समझ गए आप, इसको आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की। आओ हम एल्कीन को पानी पिलाते हैं। जब हम एल्कीन को एसिड की प्रेजेंस में पानी पिलाएंगे, जैसे H+ वाटर हो गया, H3O+ हो गया या डाइल्यूट H2SO4 हो गया, उस केस में ये एल्कीन इस H+ पे हमला बोल देती है, जिससे यहां पे बनता है कार्बोकेटाइन। और जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी कर सकता है। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट जहां पर भी कार्बोकेटाइन पहुंचेगा वहां हम पानी का हमला करा देंगे और यहां पर इस तरह से OH और इस तरह से H आ जाएगा। ये OH कहां से आ रहा है, ये पानी से आ रहा है, मतलब फ्रॉम सॉल्वेंट। अगर H2O की जगह D2O होता तो यहां OD आ जाता। और ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, फ्रॉम एसिड। जैसे यहां पर ये जो H+ लिखा था इसकी जगह D+ होता तो यहां पर ड्यूटेरियम आ जाता। यहां जो OH और H लगे हैं वो मार्कोनिकॉव के स्टाइल में लगे हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसे हम शॉर्ट में OMDM के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ये एल्कीन है, इस एल्कीन को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, यहां प्लस और यहां माइनस, क्योंकि इस R का सपोर्ट मिलता है। और यहां पर हम वाटर का एडिशन करते हैं, तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे देते हैं इस तरह से। तो इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे H लग जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HgOAc होल ट्वाइस पानी, सेकंड में NaBH4OH- से कराते हैं। ये ऊपर वाला आइटम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करता है, नीचे वाला आइटम डीमर्क्यूरेशन करता है और इस तरह से OH और H लग जाता है। ये OH जो है वो सॉल्वेंट से आ रहा है, ये H जो है वो NaBH4 से आ रहा है। मतलब पानी की जगह D2O होता तो यहाँ OD आता, NaBH4 की जगह NaBD4 होता तो यहां पे ड्यूटेरियम आता। और यहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हालांकि यहां मार्कोनिकॉव रूल जरूर लगेगा, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट लगेगा। फिर एक और रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको HBO के नाम से जानते हैं। यहां पर हम इस एल्कीन को जो तोड़ते हैं वो अपोजिट तरीके से जोड़ते हैं और तोड़ते हैं, और यहां पर H+ और OH- इस तरह से रखा जाता है। यह है BH3THF और सेकंड नंबर पे H2O2OH- लिया जाता है। ऊपर वाला आइटम जो है वो हाइड्रोबोरेशन के लिए है और नीचे वाला आइटम जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए है। यहां H और यहां OH, ये मार्कोनिकॉव से उल्टा है। देखो OH इधर था, H इधर था, यहां उल्टा हो गया, तो इसलिए बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर भी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ये H कहां से आ रहा है, ये BH3 से आ रहा है। मतलब अगर BH3 की जगह BD3 होता तो यहां ड्यूटेरियम आता। और ये OH कहां से आ रहा है, H2O2 से, मतलब D2O2 होता तो यहां पर OD होता। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन गुड भैया, कुचरोव, ठीक है। तो कुचरोव रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 या फिर Hg2+ और H+ मतलब एसिड का सोर्स। यहां से भी हम इस एल्काइन को ऐसे ब्रेक करते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में। इस R का इस प्लस को सपोर्ट लगेगा और यहां पर इस वाटर के मॉलिक्यूल को इस तरह से ऐड कर देते हैं, तो यहां बनता है OH और यहां लग जाता है H। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटो। तो टोटोमेजम में क्या होगा, यहां पर ये पाई बॉन्ड, यहां पर ये H चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कीटोन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगेन यहां पर भी क्या लगता है, मार्कोनिकॉव विदाउट रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। मार्कोनिकॉव की तरह हमें चलना है इसमें भी। नेक्स्ट है खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट क्या है कि ये जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन जब हम HBr पेरोक्साइड के साथ कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ HBr पेरोक्साइड, अगर HF पेरोक्साइड है तब भी ये वैलिड नहीं है, HCl है तब भी वैलिड नहीं है, HI है तब भी वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट लगता है और उसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट लगता है। मतलब इस तरफ H और इस तरफ Br लगेगा और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वो सारी रिएक्शन जो बेंजीन पर होती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सारी नेम रिएक्शन इसमें आ जाएगी। जैसे बेंजीन पर अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो NO2 प्लस आता है और वो बेंजीन पर इस तरह से लग जाता है। X2 प्लस AlX3 लेते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो X प्लस आता है और वो बेंजीन पर इस तरह से लग जाता है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ कराओगे तो यहां से ये SO3 गैस आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और बेंजीन पर इस तरह से लग जाएगा।
जाएगा। जब आप बेंजीन की रिएक्शन RX प्लस एनहाइड्रस AlX3 हीट के साथ कराते हो तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो R प्लस हो जाता है और यहां पर इस तरह से बेंजीन पर R लग जाएगा। अगर आप RCOX लेते हो तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो RCO प्लस होगा और वो बेंजीन पर इस तरह से लग जाएगा और CO प्लस HCl हीट यहां से ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन, यहां पे बोलते हैं सल्फोनेशन। क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप को जोड़ा है तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां पे हमने इस असाइल ग्रुप को जोड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और यह है गाटरमान कोच रिएक्शन, कोच। इस तरह से आप गाटरमान कोच रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। यह है आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी डार्जन रिएक्शन। जब दारू में SOCl2 हीट मिलाया जाता है, अल्कोहल में SOCl2 हीट मिलाया जाता है तो यहां से RCl, SO2 और HCl गैस बनती है। तो SO2 और HCl गैस क्योंकि गैस है तो ये एस्केप हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया प्रिंसिपल ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो ये एक अच्छा मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। अब यहां पर और कैसे कैसे हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं वो सारी रिएक्शंस भी देख लेते हैं। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 हीट से कराते हैं तो RCl, SO2, HCl बनता है। SOCl2 के साथ अगर अपन pyridine हीट ले लेंगे तब भी यही बनेगा। PCl5 हीट ले लेंगे तो RCl, POCl3, HCl बनेगा। PCl3 लेंगे तो RCl और H3PO3 बनेगा। और HCl प्लस ZnCl2 हीट जिसे लुकास रिएजेंट कहते हैं तो उस केस में ये रिएक्शन SN1 से चलती है। तो यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा और आफ्टर रीअरेंजमेंट जहां पे पहुंचेगा वहां हम Cl माइनस जोड़ देंगे, RCl बनेगा, जिसकी व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट या व्हाइट कलर का टर्बिडिटी आपको देखने को मिलता है। ये जो SOCl2 हीट वाली थी ये SNI मैकेनिज्म है। यहां रिटेंशन प्रोडक्ट मतलब जिस तरफ OH है उसी तरफ Cl देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी हैं वो सब SN2 से चल रहे हैं तो सब में इन्वर्जन मतलब जिस तरफ OH है उसके अपोजिट में Cl। इन तीन के लिए हम जो शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं वो इस तरह से, ROH को इस तरह से लिख दीजिए और SOCl2 को इस तरह से लिख दीजिए। ऐसे काटा, ऐसे करके शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। यहां से RCl, यहां से SO2, यहां से HCl। अगर इसी अल्कोहल के साथ ये PCl5 रखा होता तो ये RCl, ये PCl3 और O मिलके POCl3 और ये HCl बन जाता। बात समझ गए? शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ये जो अल्कोहल और PCl3 हीट के साथ है, 3 बार अल्कोहल लिखा और यहां पे PCl3 लिखा, ये डब्बा बनाया, इसको बोलते हैं डब्बा मैकेनिज्म। RCl और ये बन गया H3PO3। तो ये एक डब्बा मैकेनिज्म है। बाकी वो शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर और यहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है कि जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम NaI एसीटोन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन फॉलो करती है और इस हेलोजन की जगह पर क्या लग जाता है, आपका आयोडीन लग जाता है और साथ में बनता है NaX का प्रेसिपिटेट जो कि एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, जैसे NaCl और NaBr वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिस वजह से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया प्रिंसिपल। वरना RX से RI कैसे बनता, वो प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए आगे जा रही है। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका अलग ही स्वैग है, स्वार्ट्स मतलब स्वैग। अल्काइल हैलाइड डी ब्लॉक के मेटल फ्लोराइड जैसे AgF हीट, COF2 हीट, SbF3 हीट, Hg2F2 हीट इनके साथ रिएक्ट कर रहा है और इस हेलोजन की जगह पर फ्लोरीन लग जा रहा है। ये एकमात्र मेथड है जिससे हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। साथ में हमारा बनता है AgX का प्रेसिपिटेट। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन आगे चली जाएगी। एक होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कोई भी अल्कोक्साइड आयन ले लीजिए, उसकी रिएक्शन जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये जो अल्काइल हैलाइड है वो CH3 या 1 डिग्री होना चाहिए जो कि SN2 देने योग्य हो। तो ये अल्कोक्साइड आयन जब यहां पीछे से हमला करता है तो यहां से बन जाता है आपका चिड़िया उड़, तोता उड़, ईथर उड़, ईथर बन जाता है। ठीक है, डाउस प्रोसेस या इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का। यहां पर ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर भी आपको ध्यान रखना है कि 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहां पर बन जाता है फिनॉल। हालांकि इतना ज्यादा बेसिक मीडियम होने पर ये फिनॉक्साइड बनेगा, बाद में हम टपक 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 एसिड की बूंदें डालेंगे जिससे प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करके हम फिनॉल बना लेंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है बीच में वो बेंजाइन बनता है जो कि पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या बना है, बेंजाइन। बेंजीन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। फिर है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन है,
ए नहीं है, यू है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएरेंजमेंट, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे हम क्यूमीन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन जब हम O2H के साथ कराते हैं तो पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसमें हम एसिड वाला पानी टपक टपक करके डाल देते हैं, तो यहां से फिनॉल और एसीटोन बनता है, और आपके भविष्य में एसीटोन बहुत काम आ सकता है क्योंकि वो होता है नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, तो क्यूमीन की रिएक्शन O2H क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा इंटरमीडिएट, उसमें एसिड वाला पानी डालोगे तो फिनॉल और एसीटोन बनेगा जो कि नेल पॉलिश रिमूवर है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। मैंने ऑक्सीजन पे 18 सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑक्सीजन आपके एस्टर के साथ रहने वाला है। कुछ नहीं करना आपको, यहां पे डेल्टा प्लस, यहां पे डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहां से इस तरह से काट दीजिए, और यहां पर ये OR डैश और ये H है, ये माइनस ये प्लस 18 वाला। भाई प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दीजिए तो यहां से एस्टर बन जाएगा, और जब एस्टर बनेगा तो वहां से एक फ्रूटी स्मेल आएगी, चीकू जैसी, फ्रूटी स्मेल आएगी चीकू जैसी। बात समझ गए? जो काम आपने यहां किया है वही काम आप लोगों को यहां पर भी करना है कि आप कोई भी एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो। ये क्या है? आपका एसिड एनहाइड्राइड है। इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया, H प्लस वाटर एसिडिक मीडियम में, तो यहां से आपको एस्टर देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दीजिए। ठीक है, जो काम आपने यहां पर किया है वही काम आप यहां पर भी कर सकते हो एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड के साथ ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहां पर आपने ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया। पिरिडीन हीट के साथ एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ पिरिडीन हीट की प्रेजेंस में, तो यहां से भी आपको एस्टर देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया। इन 3 मेथड से आप एस्टर बना सकते हो। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिएक्शन। गुलाब जैसा मूंड है इनका। रोजेनमुंड भाई साहब जिनके गुलाब की खेती होती है, रोजेनमुंड भाई साहब ने क्या बोला कि जब एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड की रिएक्शन H2 पैलेडियम BaSO4, जितने भी बासी फूल है वो सब निकाल देंगे। एसिड हैलाइड की रिएक्शन H2 पैलेडियम BaSO4, उसमें क्विनोलिन नाम का इत्र छिड़क देंगे, तो यहां से बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। यहां से आप इस तरह से इसको काटेंगे, यहां H, यहां पर H, तो ये HCl जो एसिड वाली बदबू है वो यहां से निकल जाएगी, और यहां से क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। क्विनोलिन वाला इत्र इस पे छिड़क दिया। ठीक है ना, तो RCOCl H2 पैलेडियम BaSO4 प्लस हल्का सा क्विनोलिन इसमें मिलाते हैं। क्विनोलिन ऐसा होता है, बेंजीन और पिरिडीन इस तरह का स्ट्रक्चर क्विनोलिन होता है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, और यहां से आपका अल्डिहाइड बन जाता है। स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन जो है, स्टीफन के दादाजी थे, स्टीफन के दादाजी जो है वो साइनाइड का टेस्ट चखना चाहते थे, तो साइनाइड के टेस्ट को चखने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत जहरीला बनाया, हर प्रकार के सांपों से अपने आप को कटवाया, और फिर अपनी बॉडी को जहर के प्रति वो कर लिया। फिर उन्होंने साइनाइड को जब चखा, फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस S लिख के चले गए। अब वो S सॉल्ट भी हो सकता था, शुगर भी हो सकता था। इस बात को स्टीफन के परिवार वालों ने दिल पे ले लिया, और दिल पे लेने के बाद अपने बच्चे का नाम भी स्टीफन रख दिया। स्टीफन ने भी अपने दादाजी की याद में साइनाइड के साथ ही रिएक्शन कराई। उसको S बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन का नाम S से था, और उसने जो रिएजेंट लिया वो भी S से स्टार्ट हो रहा था, SnCl2 प्लस HCl, सेकेंड स्टेप में H3O प्लस। उसने क्या किया? साइनाइड का रिडक्शन कराया SnCl2 प्लस HCl H3O प्लस के साथ, और क्या बना दिया? आपका अल्डिहाइड बना दिया। सबसे पहले तो आप यहां पर HH करोगे तो यहां से आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद इसमें जैसे ही आप एसिड वाला पानी डालोगे तो यहां पर OH और यहां पर H कर दीजिएगा, यहां पर OH, यहां पर H, ये प्लस और ये माइनस करोगे ना इस तरह से, तो इस कार्बन पे 2 OH आएंगे, और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा अल्डिहाइड बन जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन, यहां पर Cl आ रहा है और यहां पर भी Cl आ रहा है। जब कोई अल्डिहाइड कीटोन होता है तो अल्डिहाइड कीटोन का कंप्लीट रिडक्शन ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट के साथ आपको ऐसे काटना है, HH HH करके, और यहां से आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिल जाता है। यहां पे पहचान कैसे है? इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl है, तो उससे आप इसे पहचान सकते हो। फिर है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ आपको पता ही है, जंगली एनिमल है, तो उसको देख के हम भागेंगे और हम बोलेंगे नहीं नहीं पास मत आना, तो यहां से H H
HH। तो ये जो अल्डिहाइड कीटोन है हम नहीं करके उसको भगा देंगे, यहां बेसिक मीडियम में उसमें क्या बनता है, आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। तो अल्डिहाइड कीटोन एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोकार्बन दे सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी आपको हाइड्रोकार्बन दे सकते हैं। यहां Cl से इसकी पहचान है, यहां वुल्फ के साथ नहीं करोगे तो ही जाके बच पाएंगे और यहां पे हाइड्रोकार्बन बना देंगे। ये एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस के साथ कराओगे तो पहले बनेगा अल्डोल। अल्डोल क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसको अल्डोल बोलते हैं। इसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, अल्डोल। जब इसको आप हीट करते हो तो अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। यहां से OH और यहां से H निकालोगे तो यहां से बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। डाइल्यूट OH माइनस के साथ अल्डोल और डाइल्यूट OH माइनस हीट के साथ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक, शॉर्ट टिरिक क्या होगी, यहां पर आपने अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड के 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया और उसी के सामने इसी के मॉलिक्यूल को लेटा के लिख दिया और यहां से पानी निकाल दिया। इसी 2 हाइड्रोजन के सामने इसे लेटा के लिख दिया और पानी निकाल दिया। हमने बनाया पहले अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने बीटा पोजीशन पे OH और अल्फा पे H लगा दिया, तो यहां से अल्डोल बन जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरह से एक होती है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल के अंदर हमें 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लेने होते हैं, दोनों में से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। यहां दोनों के पास है, ईश्वर का आशीर्वाद है। अब इससे भी एक न्यूक्लियोफाइल बनता है और इससे भी एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। ध्यान से सुनिएगा, कान से सुनिएगा। इससे भी एक न्यूक्लियोफाइल, इससे भी एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है। मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने क्या किया, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके सामने इसी को लेटा के लिख दिया, इसके 2 हाइड्रोजन इसके सामने इसी को लेटा के लिख दिया और पानी निकाल देंगे तो C डबल बॉन्ड CH3, यहां से पहला प्रोडक्ट। हमने इसके सामने इसको लेटा के लिख दिया तो इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा। हमने क्या किया, इस वाले के तो 2 हाइड्रोजन ले लिए और उस वाले को लेटा के लिख दिया, तो यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। हमने इसी के सामने इसी को लेटा के लिख दिया तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल के यहां से आपका अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन बनने के बाद इस कार्बोनिल के अल्फा पे H और बीटा पे OH, क्योंकि यह है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तो आपको 4 अल्डोल प्रोडक्ट और 4 अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो। कैनिजारो में क्या जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो। तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कौन कौन से लोग कैनिजारो दे सकते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, या ये वाला अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो यहां पर जैसे आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, वहां अल्डोल में हम डाइल्यूट बेस लेते थे, यहां हम लेते हैं कंसंट्रेटेड बेस। इसी आइटम का ऑक्सीडेशन देखो, हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन लग गया, और इसी आइटम का रिडक्शन देखो, अल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, तो इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। सेम आइटम का ऑक्सीडेशन सेम आइटम का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। एक होती है परकिन कंडेंसेशन, ये बिल्कुल अल्डोल की तरह ही होती है। यहां हम लेते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड, अब इसमें हम कहीं पर भी CH3NO2OH कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एरोमेटिक अल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन ACO- AC2O हीट के साथ, सेकंड नंबर पे हमने एसिड वाला पानी टपक टपक करके डालना है, और यहां से क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड। एक अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, सिनेम, और यहां OH है इसलिए सिनेमिक एसिड बनेगा। इसकी पहचान क्या है, जिसका सॉल्ट उसी का एनहाइड्राइड। ये जो AC2 है उसको ऐसे इतने पोर्शन को AC बोलते हैं, तो ACOAC इस तरह से लिखा हुआ है, जिसका सॉल्ट उसी का एनहाइड्राइड। ये परकिन की पहचान है। और परकिन को कैसे याद रखोगे, पौवा। पौवा मतलब परकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एसिड। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है वो अनसैचुरेटेड एसिड देता है, ये परकिन की पहचान है। अब जैसे हम अल्डोल के अंदर ऐसे 2 हाइड्रोजन फैला के लिखते थे और उसके सामने ऑक्सीजन को लेटा के लिखते थे, तो ये 2 हाइड्रोजन और यहां से बेंजल्डिहाइड का ये ऑक्सीजन लेटा के लिख दिया, यहां से पानी निकालेंगे।
पानी निकालने के बाद यहां बनेगा PHC डबल बॉन्ड CHCO और ये पूरा आइटम, इसमें एसिड वाला पानी डालोगे, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ OH यहाँ H और आपको मिल जाएगा सिनेमिक एसिड। ये इसकी टिरिक टिरिक शॉर्ट टिरिक है। नेक्स्ट है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जो है वो टॉलुइन के लिए है, टॉलुइन के लिए, ठीक है ना। टॉलुइन में अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड पहले नंबर पे डालते हैं तो इस तरह का इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO, Cr, OH2Cl ऐसे दो आइटम लग जाते हैं। फिर हम इसमें एसिड वाला पानी टपक टपक करके डालते हैं और यहां से ये OH, ये H, ये OH, ये H ऐसे करके निकलता है और एक कार्बन पे दो OH हमें जीवन में कभी अच्छे नहीं लगते तो हम पानी निकाल देते हैं। और पानी निकालने के बाद जो यहां बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसी के साथ साथ दो एनसीईआरटी में और रिएक्शन है, एक क्रोमिक ऑक्साइड के साथ है और एक साइड चेन हेलोजिनेशन। तो जब हम CrO3 Ag2OH+ लेते हैं उसी टॉलुइन के साथ तो यहां पे ऐसा बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट बनता है। अगेन यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, एक कार्बन पे दो OH हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम पानी निकाल देंगे। और पानी 273 से 283 केल्विन मतलब ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी टॉलुइन की रिएक्शन Cl2HNO दो इक्विवेलेंट के साथ कराई तो यहां से दो हाइड्रोजन हटके दो क्लोरीन लगेंगे और उसमें पानी डाला 373 केल्विन मतलब उबलता हुआ पानी डाला है और यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, एक कार्बन पे दो OH हमें अच्छे नहीं लगेंगे और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो तीन रिएक्शन हम लोगों ने यहां पे रिवाइज कर ली इटार्ड के साथ साथ। ये वाली आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी इटार्ड रिएक्शन है। क्रोमाइल क्लोराइड वाली आपकी इटार्ड रिएक्शन है, बाकी क्रोमिक ऑक्साइड और साइड चेन हेलोजिनेशन। नेक्स्ट है आपका राइमर्ड टीमन रिएक्शन, RTR रिएक्शन। राइमर्ड टीमन मतलब समझिए ना, RTR फिनॉल की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में सेकंड नंबर पे एसिड की बूंदे टपक टपक। तो फिनॉल को हमने क्लोरोफॉर्म सूंघाया, सूंघते ही उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CO लग गया। यहां पर इस कार्बन हाइड्रोजन और इस कार्बन हाइड्रोजन आपको यहां CO इंसर्ट करना है और आपको यहां CO इंसर्ट करना है। इतने पोर्शन को बोलते हैं सैलिसिल। तो ये बन गया ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड और ये बन गया पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड, पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड, जिसमें से ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड मेजर होता है क्योंकि यहां पर दो ऑर्थो साइट है और पैरा साइट सिर्फ एक है, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर बनता है। यहीं पर एक होती है कोलबेज रिएक्शन। इसी फिनॉल के साथ हम जब CO2 गैस, इस फिनॉल गैस को हम CO2 गैस सुंघवाते हैं बेसिक मीडियम में तो यहां पर क्या होता है, यही कार्बन हाइड्रोजन जो ऑर्थो पैरा पे है, यहां पर CO2 और यहां पर CO2 इंसर्ट हो जाती है और बन जाता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन यहां एक लफड़ा है, अगर आप OH- को NaOH लेते हो तो उस केस में ऑर्थो वाला मेजर बनता है, अगर आप KOH लेते हो तो पैरा वाला मेजर बनता है। तो NaOH में ऑर्थो वाला मेजर, KOH में पैरा वाला मेजर। क्लियर है। नेक्स्ट है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये इतना जलता था, लोगों से जलने की वजह से इसे नरक की प्राप्ति हुई। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन के साथ ट्रीट कराया तो इस अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाता है, हेलोजन लग जाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां पर X2 को इस तरह से रखोगे, यहां से HX निकाल दोगे तो ये हेलोजन लग जाएगा। दोबारा कराओगे तो अगला हाइड्रोजन भी हेलोजन में तब्दील हो जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस X2 सेकंड नंबर पे पानी लेने पर अल्फा पोजीशन पे आपका क्या लग जाता है, हेलोजन लग जाता है, इसलिए हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है। एक है हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर भाई साहब हमारे बहुत ही अमीर व्यक्तियों में थे और हुंस-डिकर भाई साहब जो है वो अपने चांदी के बर्तन में कार्बोक्सिलिक एसिड को खाना खिलाते हैं और चांदी के Br2 मतलब बर्तन, चांदी के बर्तन में कार्बोक्सिलिक एसिड को खाना खिलाते हैं तो यहां से RBr CO2 AgBr इस तरह से आप काट दीजिए। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 CCl4 हीट से कराओगे तो यहां RBr CO2 और AgBr बनेगा जो कि प्रिसिपिटेट होता है। आपको इस तरह से कट कर देना है Br2 से, तो ये RBr, ये CO2 और ये AgBr, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बन रेडिकल बनता है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये जो होता है ये आपका थैलीमाइड होता है, एक्चुअल में इस तरह का होता है आपका थैलिक एसिड और उस थैलिक एसिड की मदद से हमारा थैलीमाइड बनता है। ये आपका थैलीमाइड है। इस थैलीमाइड की रिएक्शन एक्वस KOH
सेकंड नंबर पे अल्काइल हैलाइड, थर्ड नंबर पे फिर से एक्वस KOH के साथ कराओगे तो यहां से 1 डिग्री अमीन बनेगा। और ये बेस्ट मेथड है 1 डिग्री अमीन बनाने का, और उसका एकमात्र रीजन ये है कि यहां पर वो थैलिक एसिड जिससे हमने थैलिमाइड बनाया था वो रीजनरेट हो जाता है। जिंदगी में एक बार थैलिक एसिड खरीदिए और उससे थैलिमाइड बना के बार बार 1 डिग्री अमीन बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, ये जो अल्काइल हैलाइड है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1 डिग्री अमीन सिर्फ वही बना सकते हैं जो अल्काइल हैलाइड SN2 देंगे। बस X की जगह पर NH2 लगाया, जो अल्काइल हैलाइड SN2 देते हैं वो यहां से 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हम कार्बन कम करेंगे। ये क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन। यहां से हमें इस CO को उड़ा देना है। RCONH2 मतलब अमाइड की रिएक्शन Br2 4 मोल KOH हीट के साथ कराओगे, इस CO को यहां से गायब कर दीजिए तो यहां से बन जाएगा RNH2। ऐसे करके रगड़ दो CO को तो यहां से RNH2 बन जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, 1 मोल Br2 और 4 मोल KOH यूज होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और यहां से CO को हटा देना है, RNH2 बन जाए। इंपॉर्टेंट यहां पर भी क्या है, ये वाला हाइड्रोजन मैच करेगा। अगर KOD लोगे तो यहां ND2 बनेगा। इस हाइड्रोजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो मैकेनिज्म में इंक्लूड होता है। खैर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि ये हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता तो यहां ड्यूटेरियम आता। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एनिलीन की रिएक्शन जब आप NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री पे कराते हो या HNO2 के साथ कराते हो तो वहां से बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि पाई सिग्मा पाई यहां रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टेबल है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है। इसकी रिएक्शन Cu2 Cl2 HCl हीट, Cu2 Br2 HBr हीट, CuCN HCN या KCN हीट के साथ कॉपर HCl हीट, कॉपर HBr हीट, Ki हीट, HbF4। तो यहां पर ये जो 3 रिएक्शन है ये दी थी सैंडमेयर भाई साहब ने, ठीक है ना। रेत में बैठ के सैंडमेयर भाई साहब ने बोला कि अगर Cu2 Cl2 HCl के साथ हीट करता है तो यहाँ पे N2 की जगह क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। फिर कॉपर HCl कॉपर HBr के साथ गाटरमान ने बोला कि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन गाटरमान के साथ, Ki हीट के साथ ये बनेगा आयोडोबेंजीन, हालांकि इसका कोई नाम नहीं है। फिर HbF4 के साथ जब आप बेंजीन डाइजोनियम को ट्रीट करोगे तो यहां बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। फिर इसको हीट कर, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, जब इसको आप हीट करोगे तब जाके यहां फ्लोरोबेंजीन बनेगी और ये है बाल-शिमान रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ कराओगे तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बनेगा। जब आप इसको NaNO2 कॉपर हीट करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इस बेंजीन डाइजोनियम को आप H3PO2 हीट या इथेनॉल हीट करोगे तो ये एक रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। इसका तो रिडक्शन हो गया, ये बेंजीन बन गई और H3PO2 से H3PO3 बन जाएगा। इथेनॉल का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो इथेनॉल बन गया और बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन बन गया। तो इसका तो रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका तो रिडक्शन, इसका तो ऑक्सीडेशन। जब एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर इसी बेंजीन डाइजोनियम पे गरम गरम उबलता हुआ पानी डालोगे तो यहां से फिनॉल बन जाएगा। इसी बेंजीन डाइजोनियम पे फिनॉल डालोगे तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। यहां से ये N डबल बॉन्ड N इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करके यहां से ऑरेंज कलर की एजोडाई दे देगा और एनिलीन के साथ कराओगे तो ये येलो कलर की एजोडाई दे देगा, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम की जितनी भी रिएक्शन है वो सब एक पेज पे अपन ने देख ली। फिर है शॉर्टन बामन रिएक्शन। जब आप अमीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हो, जैसे हम एस्टरिफिकेशन कराते थे बिल्कुल वैसे ही है। यहां पर ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, यहां पर RNH और ये H, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस को माइनस माइनस को प्लस दे दीजिए और RNH के साथ COPH, RNH COPH हो गया, मतलब अमीन का बेंजोइलेशन हो गया। इस अमीन पे H हटके बेंजोइल ग्रुप लग गया, इसको बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं शॉर्टन बामन रिएक्शन, ठीक है ना। अब जितने भी टेस्ट है उसकी बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे कि लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में एक लुकास रिएजेंट होता है जो कि है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। ये टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसकी बेसिक थीम क्या होती है कि जब हम अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालते हैं तो वहां पे ये OH ग्रुप हटके पहले कैटायन बनता है और ये कैटायन बनना ही स्लो स्टेप। जितनी जल्दी ये कैटायन बनेगा उतनी जल्दी ही फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो ZnCl3 माइनस है
यहां से आपका Cl माइनस इस R प्लस पे अटैक करके RCl बनाता है, जिसकी वाइट टर्बिडिटी आपको देखने को मिलती है। तो जितना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उतनी जल्दी वाइट टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। 3 डिग्री अल्कोहल में स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल में जब आप लुकास रिएजेंट डालोगे तो 5 से 8 मिनट लगेंगे वाइट टर्बिडिटी आने में, और 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालोगे तो या तो वो टेस्ट देगा ही नहीं, या फिर 30 मिनट से ज्यादा समय लेगा, या फिर हीट करने पर वो टेस्ट देगा। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा विक्टर मेयर की, ठीक है ना। विक्टर मेयर टेस्ट में आरबीसी ये देखने को मिलता है रेड ब्लू कलरलेस, ठीक है ना। जब आप यहां पे कौन कौन से रिएजेंट लिए जाते हैं, P+I2, फिर सेकंड नंबर पे AgNO2, फिर HNO2, फिर NaOH। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। जब आप इसकी रिएक्शन P+I2 से कराते हो तो ये SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, OH की जगह पर आयोडीन लग जाता है। फिर AgNO2 से कराते हो तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर SN2 रिएक्शन करके आयोडीन की जगह NO2 लगा देता है। और फिर ये NO2 लगने के बाद जब हम इसे HNO2 के साथ डील करते हैं तो यहां से इस तरह से पानी निकल के RCNO2 डबल बॉन्ड NOH बन जाता है, जिसको हम नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। और इस नाइट्रोलिक एसिड में जब हम बेस डालते हैं तो लाल रंग आता है। यही सेम चीज हम 2 डिग्री अल्कोहल, इस कार्बन से 2 कार्बन, ये 2 डिग्री अल्कोहल P+I2 के साथ SN2 रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन लगेगा, AgNO2 के साथ SN2 कराओगे तो NO2 लगेगा, फिर HNO2 के साथ डील करोगे तो HNO2 को पहले ऐसे लिखा था, अब उल्टा लिख दिया, तो यहां से पानी निकलेगा और यहां पर ये कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होगी, यहां पर ये बनेगा स्यूडोनाइट्रोल। इस स्यूडोनाइट्रोल का ब्लू कलर होता है। यहां एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए ये एसिड बेस कर पा रहा था, ये अगले NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो स्यूडोनाइट्रोल के ब्लू कलर की वजह से यहां पर ब्लू कलर आता है। और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं, इसलिए इसमें लाल रंग, इसमें ब्लू रंग और उसमें कोई रंग नहीं आता। 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, P+I2, 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 AgNO2, 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 फिर आपने डाला उसमें HNO2, 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 NaOH, NaOH, NaOH। एक में लाल रंग, एक में नीला रंग और एक में कोई कलर नहीं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में एक टॉलेंस रिएजेंट होता है जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको AgNO3 प्लस NH4OH बोलते हैं, जिसको NCERT ने AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस लिख के कर रखा है। टॉलेंस टेस्ट में ये टेस्ट जो है ये सारे अल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर इस तरह से सिल्वर मिरर बन जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये इस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन होता है। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग रिएजेंट होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। ये अल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते। यहां पर होता क्या है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में जाता है, इसका तो होता है रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो ब्लू कलर से ब्रिक रेड कलर, ईट जैसा लाल रंग, वो गुटखा थूकते हैं ना वैसा रंग आ जाता है। तो नीले से अगर ब्रिक रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है। फेलिंग का कॉपी पेस्ट है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट NaOH प्लस सोडियम सिट्रेट। यहां पर भी CuO से Cu2O बनता है, ब्लू से ब्रिक रेड। ये भी सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। एक टेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, पैरा रोज एलिनिलियम हाइड्रोक्लोराइड। शिफ्ट रिएजेंट जो है वो पिंक कलर का होता है, मेजेंटा डाई होती है। जब हम उसमें SO2 गैस पास करते हैं तो वो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर आप अल्डिहाइड डालते हो तो पिंक कलर वापस आ जाएगा। अगर आप इस कलरलेस सॉल्यूशन में कीटोन डालते हो तो पिंक कलर वापस नहीं आएगा, वो कलरलेस का कलरलेस। इस तरह से हम अल्डिहाइड और कीटोन को पता कर सकते हैं शिफ्ट टेस्ट की मदद से। एक होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP को ब्रेडीज या बोर्ड्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रेडीज या बोर्ड्स रिएजेंट। अल्डिहाइड में 2,4-DNP लाल रंग देता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड में येलो कलर और कीटोन में ऑरेंज कलर देता है। इसको आप कैसे याद करोगे, बी रोय आकर, बिपाशा रोय आकर। बी से ब्रेडीज या बोर्ड्स रिएजेंट, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक अल्डिहाइड, बिपाशा रोय आकर, है ना। अल्डिहाइड के लिए रेड कलर, कीटोन के लिए ऑरेंज कलर, एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए येलो कलर। नेक्स्ट हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है, एक तरफ CH3 होना चाहिए, चाहे फिर वो अल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे डाई हैलाइड हो, एक तरफ CH3 होना चाहिए। अगर एक तरफ CH3 है उसकी
ट्रीटमेंट X2 प्लस बेस के साथ। अब बेस आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या फिर X2 प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन NaOX होता है जिसको सोडियम हाइपोहेलाइड, जैसे NaOBr लिख देगा, NaOI लिख देगा, या फिर आप ब्लीचिंग एजेंट CaOCl2.2H2O ले सकते हो। ऐसा करने से इधर वाला जो माल है, 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 उसका तो हो जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो जो CH3 वाली साइड है उसका बन जाएगा हेलोफॉर्म। जनरली ये टेस्ट आयोडोफॉर्म के लिए किया जाता है। जो आयोडोफॉर्म होता है उसका कौन सा कलर आता है? येलो कलर आता है। अगर मैं यहां पर X2 को जो है I2 ले लूंगा तो येलो कलर का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो टेस्ट की तरह बिहेव करेगा। कैसे करना है? एक तरफ 3 हाइड्रोजन क्यों चाहिए? 3 हेलोजन लिए, यहां से डब्बा बनाया, यहां बना CH3। उसके बाद जब आप NaOH डालोगे तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, तो O माइनस और H प्लस इस तरह से लिख के काट देंगे, तो यहां से बन गया HrCO माइनस, और साथ में बन गया ये CHX3, हेलोफॉर्म बन गया। ये इसकी टिरिक शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट, कार्बाइलअमीन टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये 1 डिग्री को 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। मतलब ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। 1 डिग्री अमीन में जब आप क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में डालोगे, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे, तो इतनी भयंकर बदबू आएगी, इतनी भयंकर बदबू आएगी, फाउल स्मेल, और क्या बनेगा? आइसोसाइनेट बनेगा। और ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन क्यों देता है? क्योंकि यहाँ 2H, यहाँ 2 क्लोरीन, HCl से 1 पाई बॉन्ड, HCl से 1 पाई बॉन्ड, और बन जाएगा आइसोसाइनेट। अगर यहाँ पर 2 डिग्री होता तो फिर वो HCl बाहर निकल ही नहीं पाता। तो ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, और यहां से आइसोसाइनेट आपको देखने को मिलता है। फिर एक होता है नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन में HNO2 जो कि नाइट्रस एसिड है, 2 डिग्री में HNO2, 3 डिग्री में HNO2 डालोगे तो यहां से नाइट्रोजन गैस, यहां से येलो ऑयली लिक्विड, और 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहां इसको आप याद रख सकते हो नागिन से, नागिन गिन गिन। Na का मतलब नाइट्रस एसिड, G का मतलब नाइट्रोजन गैस, Y का मतलब येलो ऑयली लिक्विड, N का मतलब नो रिएक्शन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन के लिए। एक होता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है सीधे सीधे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन में जब आप HR मतलब हिमेश रेशमिया, सॉरी ऋतिक रोशन, सॉरी हिंसबर्ग रिएजेंट को डालते हो तो 1 डिग्री अमीन सॉल्यूबल इन अल्कली होता है, 2 डिग्री अमीन इनसॉल्यूबल इन अल्कली होता है, 3 डिग्री अमीन में कोई रिएक्शन नहीं होती। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हसीन। H का मतलब हिंसबर्ग रिएक्शन, S मतलब सॉल्यूबल इन अल्कली, अल्कली मतलब NaOH, I का मतलब इनसॉल्यूबल इन अल्कली, N का मतलब नो रिएक्शन। तो 1 डिग्री के लिए सॉल्यूबल इन अल्कली, I का मतलब इनसॉल्यूबल, N का मतलब नो रिएक्शन। क्लियर है दोस्त? तो इस प्रकार से लगभग हमने 50 रिएक्शन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट रिवाइज करे हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सेठ जी।